जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, अगर आप लोग यहां से याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है, ठीक है ना। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर एक साल हर एक वर्ष यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लेंगे तो आपका जो है 35 नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीका से याद कर लेना है और एक भी प्रश्न जो है छोड़ कर नहीं आना है वहां पर, ठीक है ना। क्योंकि यह जो है 2026 में 100% यहां से लड़ने की गारंटी हम लोग लेते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से अगर याद कर लेते हैं तो, ठीक है ना। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे और एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। करे कि आम के खाने वाला फल जो होता है, भाग जो होता है कौन सा होता है, ठीक है ना। जो हम लोग आम खाते हैं उसमें का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि आम के खाने वाला भाग जो होता है मध्य भाग होता है, यानी बीचे वाला भाग होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऊपर जो होता है गिल्टली होता है, क्या होता है उसका जो है खोपरैया होता है, उसका कवर होता है, यानी हरा छिलका होता है, ठीक है ना। हम लोग छिलका कहते हैं जैसे कि, और बीच वाला भाग हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। और उसके बीच वाला भाग जो होता है क्या होता है, गुठली जिसे बोला जाता है, जिसे हम लोग आंठी बोलते हैं ना। तो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन बीचे वाला भाग खाते हैं। याद रखिएगा, हम लोग जितना अच्छे तरीका से बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है जानते हैं। द्विखंडन जो है अमीबा और पैरामीशियम में, क्या है, अमीबा और पैरामीशियम जो होता है द्विखंडन प्राणी है ना, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन द्विखंडन जो होता है किस में आता है, किस जनन में आता है, तो आपको पता होनी चाहिए। वो जो होता है अलैंगिक जनन के रूप में आता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा। दो का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे ना उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग बेहतर तरीका से ही क्वेश्चन को सेट किए हैं और एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं देंगे। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, करे कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक काल कहलाता है। वह काल क्या कहलाता है, कहने का मतलब है सीधा सीधी हम लोग मोटा मोटी में बात करें तो यानी जन्म से मृत्यु तक की जो घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सीधा सीधी क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक की जो हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना को हम लोग जीवन काल कहते हैं, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग अच्छे तरीका से और साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि रात में जो फूल पुष्प जो इसे हम लोग बोलते हैं फूल बोलते हैं, वो खिलते हैं तो कैसा खिलते हैं ना। तो याद रखिएगा, वो जब भी रात को खिलेगा तो छोटे करके ही खिलेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है, कह रहा है कि पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए एक जो होता है मादा जनन अंग होता है, क्या होता है, एक मादा जनन अंग होता है। दोनों याद रखिएगा, लेकिन यहां जनन की बात किया जा रहा है, नर जनन की बात। तो नर कहेगा तब हम लोग क्या मारेंगे, हम लोग पुमंग मारेंगे। याद रखिएगा, जब भी नर की बात करेगा हम लोग पुमंग मारेंगे, लेकिन जब ज्यांग की बात करेगा तब हम लोग मादा मारेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्यांग जो होता है मादा जनन भाग होता है, अंग होता है। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन हम लोग बतला रहे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से अपने नोटबुक पर लिखकर और याद करके रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी गया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यह जो कहलाता है, याद रखिएगा द्वितीय केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय केंद्र कहलाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है और इसका आंसर जो है सारे बच्चे टिक आउट करेंगे। करे कि स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे कि स्तनधारियों में, जैसे कि स्तनधारियों कौन हो जाएगा, मादा जनन हो जाएगा। जैसे मनुष्य में हम लोग आते हैं और मनुष्य में जो होता है स्तनधारी होता है ना। तो याद रखिएगा, स्तनधारियों के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, याद रखना है। 7 का ऑप्शन जो बच्चा क्या टिक कर रहा है, सी टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य कहीं कहीं दिया रहता है, वो नत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी का हिस्सा जो होता है कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन आपको जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया मारना है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही करना है। 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना, जीन के एक जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कहने का मतलब है, मोटा मोटी हम लोग बात करें तो कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि एक जीन जोड़ा रहेगा और दूसरे को जो है हरा देगा, घटा देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आप मजबूत है, आप मजबूत किसी कमजोर को हरा दीजिएगा तो आप क्या कहलाइएगा? बलवान कहलाइएगा, ताकतवर कहलाइएगा, ऐसे कहलाइएगा ना। इसी तरह यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा वो जो कहलाएंगे क्या करेगा? एपिस्टेटिस कहलाएंगे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग एपिस्टेटिस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे देते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे उदाहरण को समझेंगे और बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन बतला रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 9 नंबर प्रश्न क्या करें? कह रहा है मेरे भाई, करे कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो होता है वो कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो जो हो जाएगा 32% हो जाएगा, याद रखिएगा। एडेनिन का है, ग्वानिन का है, आपको जो है घबराना नहीं है, 32% ही मारना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास क्वेश्चन है। कह रहे कि त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता उसके कारण होता है, किसके कारण होता है ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए त्वचा कैंसर आपको पता होनी चाहिए, त्वचा कैंसर किसके कारण हो रहा है? पराबैंगनी किरणें के कारण हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां तो पराबैंगनी किरण नहीं दिया है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होता है, ये जो होता है अत्यधिक त्वचा कैंसर होता है, वो भी नहीं दिया है आपको। तो क्या मरना होगा? ओजोन की परत की कमी। देखिए जब जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड आता है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड जब भी होगा तो ओजोन को क्षय करेगा, जब ओजोन क्षय होगा तो त्वचा कैंसर होना निश्चित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, करे कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? ये 2020 में भी प्रश्न पूछा गया है, 2023 में भी प्रश्न पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विडाल परीक्षण किसके पुष्टि के लिए हम लोग करते हैं, तो याद रखिएगा विडाल कह रहा है ना, तो याद रखिएगा टाइफाइड को दूर करने में किया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आंख मूंद कर आप लोग 7 मार दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग काफी बार बतला चुके हैं कि इसका जो है आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि जब 2n काटेंगे तो याद रखिएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन का है ना, बुचेरिया बैक्टरोफिट जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, ये किस समूह के कारण होता है? देखिए फलेरिया रोग हम लोग किसे कहते हैं? हाथी पांव रोग कहते हैं। फलेरिया रोग को हम लोग हाथी पांव रोग कहते हैं कि देखिएगा किसी किसी का पैर जो होता है एक बहुत बड़ा बहुत मोटा फूल जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, उसे हम लोग हाथी पांव रोग या फलेरिया रोग कहते हैं। तो वो जो होता है किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हेलमिंथ के कमी के कारण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वह जो है हार्मोन है और जो उसके अंदर हो जाएगा तो उसका जो है फलेरिया होना पैदा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि फलेरिया जो होता है मच्छर का काटने से भी फायदा होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा ये सारे प्रश्न, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बोला ना जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोग अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा। करें कि जिब्रेलिन क्या है? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और आप लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 क्लास में ही हम लोग को मिला है प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन करें ना, विषाणुओं की अध्ययन किस शाखा के में किया जाता है? जीवाणुओं की या विषाणुओं का अध्ययन जो होता है किस शाखा में हम लोग करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा वाइलोलॉजी मारिएगा, ठीक है ना, बायोलॉजी ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, वाइलोलॉजी मारना है, ऑप्शन बी वाला टिक करना है, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। याद रखिएगा जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लेंगे, क्योंकि हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं और बेहतरीन तरीका से बेहतरीन ढंग से जो है हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे और एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन करें, मेंडल ने चयन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने लक्षण के प्रयोग में जो है, अपने जीवन के प्रयोग में जो है कौन से पौधा जो है चुना था, ठीक है। तो याद रखिएगा गार्डन मटर का पौधा को चुना गया था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
करण निम्न में से कौन एकलिंगी है? आपको तो पता होनी चाहिए कि सरसों जो होता है द्विलिंगी होता है, गुड़हल जो होता है द्विलिंगी होता है या उभयलिंगी होता है, लेकिन पपीता जो होता है मेरे भाई एकलिंगी होता है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। जितना बेहतर तरीका से बतला रहे हैं उतना बेहतर तरीका से आप लोग अपना नोट बुक पर लिख कर और अच्छे तरीका से याद करेंगे सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 18 नंबर प्रश्न करेंगे, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी12 पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 18 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन आप सब आंसर टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर सब लोग टिक आउट करेंगे, ठीक ना। करें इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है यह पूछा जा रहा है और सारे बच्चे आंसर टिक आउट करेंगे, क्योंकि यह जो है 10 क्लास से ही पढ़ते आप लोग आ रहे हैं, 12th में भी 11th में भी पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर और बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम होता है। देखिए घास, और घास को जो है गेहूं नहीं खा सकता है, ठीक है ना, गेहूं नहीं खा सकता है, ठीक है। तो ये तो जो है साक्षात गलत है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये गलत है। करेक्ट, घास, और घास को बकरी खाएगा और बकरी को शेर खाएगा, यहां ये सही है, ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है ना। ऑप्शन 19 का ऑप्शन बी सही है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑप्शन और जांचेंगे। देखिए बकरी, और बकरी को गाय नहीं खा सकती है, लेकिन ये भी गलत है। और डी नंबर करेंगे घास, और घास को मछली खा सकती है, लेकिन मछली को जो है बकरी नहीं खा सकती है ना, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, ठीक है। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कराए, SO2 प्रदूषण जो होता है वो किसका जो होता है सूचक होता है ना। हमने कुछ क्वेश्चन पहले बतलाया और अच्छे तरीका से बतलाया कि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है, ओजोन के परत के कारण जो है, ये जो है त्वचा कैंसर हो रहा है। हमने बतलाया, कुछ क्वेश्चन पहले बतलाया, आपको पता होनी चाहिए। आप लोग अगर अच्छे से शुरू से देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन मार दिए होंगे, इसका भी आंसर आप लोग टिक आउट कर दिए होंगे, है ना। SO2 प्रदूषक होता है, किसका प्रदूषक होता है ना। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो होता है लाइकेन का प्रदूषक सूचक होता है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे वो क्वेश्चन जो है आगे चल के सारे क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीका से याद करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन करें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और यह आंसर जो होता है हर एक इंसान को, हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि पर्यावरण दिवस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वन दिवस भी कह सकते हैं, है ना। वन दिवस, जिसे पर्यावरण मतलब क्या होता है, हमारा जो होता है जितना वन है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद होना चाहिए कि रेड डाटा पुस्तक जो है में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है। रेड डाटा पुस्तक में जो होता है किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है, ये आपको पता होनी चाहिए। हमने पहले ही क्लास में बतलाया है मेरे भाई, इसमें जो होता है दुर्लभ प्रजाति भी होती है, विलुप्त प्रजातियां भी होती है, संकटग्रस्त प्रजातियां भी होती है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कुछ क्लास पहले हमने बतलाया था, ठीक है ना। 2-3 पीछे जाकर बैक जाकर देखिएगा आप लोग, वो क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को हम लोग बतलाए हैं और बेहतरीन ढंग से बतलाए वहां पर, ठीक है। आप लोग अच्छे से जाकर क्लास नहीं दिख रहे हैं तो देखने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग 2026 के परीक्षा के व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, करा इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? इनमें कौन जो होता है भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन सा देश है, कौन सा घाट है, जल्दी से बतला दीजिए। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट है। कौन है? पश्चिमी घाट जो होता है हॉट स्पॉट, जैव विविधता का जो है हॉट स्पॉट माना जाता है ना। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे तरीका से पढ़ेंगे तो इसका आंसर अप्रूपी निकल कर आ जाएगा। क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र हम लोग किसे बोलते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। आपको पता होनी चाहिए कि पारितंत्र हम लोग किसे बोलते हैं, किसे नहीं बोलते हैं। देखिए मेरे भाई, पारितंत्र में और ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होगा सूर्य होगा, हमेशा सूर्य होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे।
100% आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन है? ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि कीटभक्षी पौधा हम लोग किसे किसे कहते हैं। याद रखिएगा, ड्रेसरा को कहते हैं, नेप्थेसिस को कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बतला चुके हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन करें द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित जोन है कौन है? देखिए प्राथमिक जो होता है हरा पेड़ पौधा होता है, ये आपको तो पता होना चाहिए। हम लोग प्राथमिक को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक को हम लोग उत्पादक कहते हैं, है ना। उत्पादक कहते हैं तो उत्पादक तो प्राथमिक द्वितीयक नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि शाकाहारी। देखिए मान लीजिए कि इसको जो है कौन खाएगा? उत्पादक प्राथमिक हो जाएगा, द्वितीयक जो हो जाएगा शाकाहारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए पेड़ पौधा को जो खाता है वो बकरी खाता है, तो बकरी जो होता है शाकाहारी होता है, लेकिन उसको बकरी को खाने वाला मांसाहारी हो जाता है। जैसे कि शेर, ये बाघ हो जाएगा, ये जो होता है शाकाहारी हो जाए, मांसाहारी हो जाता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। करे के गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पिछले क्लास में भी हमने क्वेश्चन बतला चुका है ना। हमने ये क्वेश्चन को बतला चुका है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, आप लोग देखे होंगे तो आंख मूंद कर मारे होंगे। मेरे भाई गेंडा अभयारण्य जो है असम में अवस्थित है ना, असम राज्य में अवस्थित है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। करे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है, कैसा होता है? देखिए जब पारितंत्र में कहेगा, पारितंत्र में और ऊर्जा का प्रवाह पूछेगा, याद रखिएगा एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। 28 का ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में बहुते बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और कह रहा है 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टिंडा अभयारण्य क्या है? टिंडा क्या है? तो टिंडा आपको टीडा जो होता है वो क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। उत्पादक भी, टीडा उत्पादक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता। हम लोग उत्पादक को हमने क्या बतलाया कि प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं उत्पादक को। हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं और हरे पेड़ पौधा जो होता है प्राथमिक ऊर्जा भी कहलाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहा है 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो तंबाकू थी। क्या थी? तंबाकू थी। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन हम लोग डी टी कर देंगे। याद रखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है और इसका आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 2020 वाला में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि मेरे भाई वो क्या कहलाता है? जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन जो होता है अलील क्या जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जीन कोष कहलाएंगे। ऑप्शन ए वाला सही होंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा स्मिथ एवं नास्थन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, है ना। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, चलिए करें मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो होता है, देखिए गाय भैंस का मलमूत्र होता है ना। आपको पता होनी चाहिए कि गाय भैंस का मलमूत्र जो होता है मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाता है। उसे हम लोग जैविक खाद के नाम से जानते हैं। गाय भैंस के मलमूत्र को जो है हम लोग क्या जैविक खाद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन हम लोग वीटी करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन करें पीसी कल्चर, जिसे हम लोग मत्स्य पालन, जिसे मछली पालन के नाम से हम लोग जानते हैं, किससे संबंधित होता है? आपको तो पता होनी चाहिए कि मछली कहाँ जीती है, कहाँ अपना जीवन गुजारती है। तो वो मछली जो होती है जल में जीवन गुजारती है, तो यह जलीय जीव जंतु हो जाएंगे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी टी कर देंगे, याद रखिएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले ही बतलाया था कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है। मलेरिया रोग फैलता है। देखिए मलेरिया रोग जो होता है किसके कारण फैलता है ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ये जो हो जाएगा नर, देखिएगा
ये जब फैलता है, ये मादा एनोफिलिक नामक मच्छर के काटने से फैलता है। याद रखिएगा, ये जो है नर के काटने से नहीं फैलता है, मादा के काटने से फैलता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट नहीं हुआ, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो 35 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, तो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी लगाए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम लोग 35 क्वेश्चन अच्छे तरीका से बतलाए हैं, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बतलाया है। जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाए उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से अपने नोटबुक पर लिख कर और याद कर लेना है, और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है ना, याद रखिएगा। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।